तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपनी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के पेपर का मिलान कर लीजिएगा। पेपर देखिएगा उसी प्रकार का आया है जिस प्रकार का कि मैंने आपको बताया था। जिन बच्चों ने भी हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए गए सेट ए बी सी के तीनों के सॉल्यूशन को अच्छी प्रकार से याद कर लिया होगा ना, तो उनके पेपर में पूरे 100% नंबर उनको दिए जाएंगे। पूरे उनके 80 में से 80 नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिएगा आप सब लोगों को पता है कि रियल पेपर आपको कोई नहीं बता रहा है, केवल और केवल आपको कुछ क्वेश्चन पेपर बताए जाते हैं। मगर देखिएगा हम आपको 3 सेट पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। जो बच्चे भी इन तीनों सेट पेपर को अच्छे से लगा लेते हैं ना, उनके पूरे के पूरे 100% नंबर सही होते हैं। क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से बनकर आता है। अब देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये भी वहीं से पूरा का पूरा बनकर आया है। जिस प्रकार के मैंने आपको 3 सेट पेपर उपलब्ध करवाए थे, सेट ए दिया था, बी दिया था, सी दिया था। अब जिन बच्चों ने भी इन ए बी सी तीनों सेट पेपर का फुल सॉल्यूशन देखा होगा ना, उनका पूरा का पूरा पेपर एकदम मस्त गया होगा। तो चलो जल्दी से आप सब लोग इसका मिलान कर लो। और देखिएगा अब आपका अगला पेपर हिंदी विषय का जिन बच्चों का भी पेपर है ना, उनके लिए आपको मैंने इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन उपलब्ध करवा दी है। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग हिंदी विषय की तैयारी भी कर लो। हिंदी विषय के लिए भी 3 सेट पेपर आएंगे, सेट ए बी सी, ठीक है ना। और इनमें से एक रियल क्वेश्चन पेपर भी होगा। तो आप सब लोग उनको अच्छे से देख लो और समझ लो, क्योंकि हिंदी विषय का पूरा पेपर है ना, इन्हीं 3 सेट पेपर में से बनकर आएगा, जो कि मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। 101% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से फंसता है। तो चलो जल्दी से आप सब लोग इसका मिलान कर लो। तो देखो ये आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर है। आप इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धन संबंधी परिभाषा किसने दी? तो देखिएगा ये दी थी मार्शल ने। अगर आप लोग मार्शल लगाकर आए होंगे ना, तो बिल्कुल सही है आपका ये। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी की प्रकृति है? तो देखिएगा कला विज्ञान या कला एवं विज्ञान दोनों। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा कला एवं विज्ञान दोनों। अगला क्वेश्चन, समंक के कितने स्रोत होते हैं? तो देखिएगा समंक के 2 स्रोत होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो देखिएगा ये इंग्लैंड में हुई। कौन से देश में? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना? अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज जरूर किया होगा, क्योंकि देखिएगा इसमें एक भी सही ऑप्शन नहीं था। 1 जनवरी 2005 हो ही नहीं सकता है, 1 फरवरी 2015 ये भी नहीं हो सकता है, 1 जनवरी 2014 ये भी नहीं है, 1 फरवरी ये भी नहीं है। आप देखो सही जो तारीख थी ना, वो यहाँ पर दी नहीं गई है, जो कि क्या थी? 1 जनवरी 2015। तो ये बी वाला अगर लगा के आए होंगे ना आप, तो ये आपका सही हो सकता है। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो देखिएगा भारत में जनगणना 10 वर्षों में होती है। अगर आप लोग ये लगा कर आए होंगे ना, तो ये पूरा सही है आपका। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को देख लो। रिक्त स्थान जिन बच्चों ने भी इस प्रकार से भरे होंगे ना, उनके पूरे के पूरे रिक्त स्थान सही है। चलो अब देखते हैं। देखो कुछ बार क्या हो रहा है कि इस बार आपके पेपर है ना लोकल लेवल पर बनाए जा रहे हैं। पहले जो होते थे ना, भोपाल से पेपर बनकर आते थे, तो बिल्कुल अच्छे पेपर होते थे, उसमें टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं होती थी और बहुत अच्छे से तरीके से आप लोग लिख कर आते थे। मगर देखो ये जो लोकल लेवल पर पेपर बनाए रहे, ये जल्दबाजी में पेपर बन रहे हैं। अब देखो ये वाला जो रिक्त स्थान है ना, इसमें रिक्त स्थान ही नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पर इसमें रिक्त स्थान होना चाहिए था। अब चलो एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। दंड आरेख एक है? तो देखिएगा दंड आरेख क्या होता है? तो देखो ये एक विमी आरेख होता है। यहाँ पे क्या लिख लोगे? एक विमी। दंड आरेख एक विमी आरेख होता है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना था। सांख्यिकी का विज्ञान है? तो देखो सांख्यिकी जो है ना, आंकड़ों का विज्ञान है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक। तो यहाँ पर आपको जनक लिखना होता। और उसके बाद में देखो प्राथमिक समंक क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं मौलिक समंक। प्राथमिक समंक को मौलिक समंक भी कहा जाता है। और इसके बाद में देश में जनगणना वर्षों के बाद होती है। तो देखो कितने 10 वर्षों के बाद देश में जनगणना होती है। मध्य मूल्य बराबर -1 और +1 के बीच में होता है। तो या फिर आप चाहे तो निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुई? तो देखो 1881, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख ले और इनका मिलान भी कर ले। टोटली पेपर उसी प्रकार का पूछा गया है जैसा कि मैंने आपको 3 सेट पेपर बताए थे। जिन बच्चों ने भी तीनों सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया होगा ना, उनकी तो पूरी परीक्षाओं में बल्ले बल्ले हो गई होगी, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका वहीं से बनकर आया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, सही जोड़ी बनाइए। जोड़ी में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन, एक विमी चित्र की जोड़ी मिल जाती है आपकी दंड आरेख से। अर्थशास्त्र एक धन का शास्त्र है, ये किसने कहा? एडम स्मिथ ने।
सांख्यिकी के जनक तो देखो ग्रोथ, फ्लोराइड, एकनेल वाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। पूर्व में संकलित समंक ये क्या कह लेते हैं, द्वितीयक समंक। और संचयी आवृत्ति वक्र की जोड़ी ओजाई वक्र से मिल जाएगी। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 से। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें, ये जोड़ी का मिलान मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने आपसे गलत हो गए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को देख लो। सत्य सत्य में देखें तो पहला क्वेश्चन, भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है, ये बिल्कुल सत्य है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, ये भी सत्य है। धन संबंधी परिभाषा से संबंधित मार्शल का है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और सांख्यिकी में सूत्र 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आपका सत्य है। समंक 2 प्रकार के होते हैं, आप सब लोगों को पता है, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं संचयी आवृत्ति से अभिप्राय एक वर्ग की आवृत्ति से, ये भी आपका सत्य है। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग इसका मिलान कर लो। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे ये एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से पूछे गए थे, इनको भी देख लो आप सब लोग। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं, तो देखो एडम स्मिथ कहलाते हैं। समंक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो 2 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किस उत्पादन से, तो देखो गेहूं और चावल के उत्पादन से इसका संबंध था। उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी अपने अगले पेपर में, यानी कि जो आपका अगला पेपर है हिंदी विषय का, इस हिंदी विषय में पूरे 80 में से 80 नंबर लाना अगर आप लोग चाहते हो, तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। इसके लिए हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए गए तीनों सेट पेपर को आप लोग अच्छे से देख जाना, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से बनकर आया है, जैसा कि मैंने आपको तीनों सेट पेपर बताए थे। अर्थशास्त्र से अब आपको विश्वास हो गया होगा। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियो हमारे देखते हैं, प्रत्येक वीडियो को देखते हैं, उनके बिल्कुल 80 में से 80 नंबर आएंगे। क्योंकि देखिएगा जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताता हूँ उसको एक ही वीडियो में पूरा नहीं करता हूँ, 3 हिस्से में उस वीडियो को बनाता हूँ। सेट ए होता है, बी होता है, सी होता है। और जो भी बच्चे इन तीनों सेट पेपर को अच्छे से देख लेते हैं ना, उनकी तो फिर समझ लो कि मौज हो जाती है परीक्षाओं में। तो इसलिए आप सब लोग प्रत्येक वीडियो को देख कर जाया करो, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे अंक ला सको। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें आपको एडम स्मिथ लिख देना था। समंक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हरित क्रांति का संबंध किस उत्पादन से, गेहूं और चावल उत्पादन से। अर्थशास्त्र में विभाग होते हैं, 5 विभाग होते हैं। अब भारत में टिस्को लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुई, तो देखो 26 अगस्त 1907 को इस कंपनी की स्थापना हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो देखो ये 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश वादियों ने भारत पर कितने वर्षों तक राज्य किया। ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ब्रिटिश ने आपको ये बताना था। तो लगभग 250 सालों तक इन्होंने यहाँ पर राज्य किया था, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, सभी का सॉल्यूशन दिया था। जैसे सारणीयन क्या है, वर्गीकरण क्या है, माध्यिका किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, उपनिवेश काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम। और उसके बाद में देखो आर्थिक समृद्धि से आप क्या समझते हैं, नीति आयोग क्या है, हरित क्रांति क्या है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिए। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के टोटली A to Z क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं, आप सब लोग देख लें। यहाँ से प्रश्न नंबर 18 ये लिखा है, 18 के बाद के क्वेश्चन ये यहाँ से आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब देखिएगा अब आपका जो हिंदी विषय का पेपर है ना, इसके लिए आप लोग ये कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक एंड स्क्रीन नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप सब लोग अपनी हिंदी विषय की तैयारी को पूरा कर लें। क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार से मैंने आपको ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर बताया ना, सेम टू सेम उसी प्रकार का आपका हिंदी विषय का पेपर भी फंसेगा। मगर देखिएगा उसके लिए आपको 3 वीडियो देखने पड़ेंगे, सेट A, B और C। अगर तीनों सेट अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हो ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से बनकर आएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।